हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और नई क्लास में। आज बेसिकली हम सीखने जा रहे हैं कि बिल बोर्ड डिज़ाइन कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने freepik.com ओपन की हुई है और यहाँ से मैंने बिल बोर्ड मॉकअप सर्च किया है और मैंने दो फिल्टर्स ऐड कर दिए हैं कि एक मुझे लाइसेंस जो है फ्री वाला चाहिए और दूसरा मुझे PST चाहिए, ठीक है, फाइल। तो दोनों ये मॉकअप फ़िल्टर्स लगाने के बाद ये मॉकअप्स मुझे शो हो रहे हैं। तो इसमें से मैंने ये मॉकअप डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ अपने डेस्कटॉप पे जाके। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास फाइल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो हमने इस फाइल को ओपन कर लेना है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको मॉकअप अच्छा लगे आप ओपन कर लेंगे। अब बेसिकली ये मॉकअप हमारे पास आ चुका है। अब सबसे पहले मैंने मॉकअप क्यों ओपन किया है, मैंने अभी तो बिल बोर्ड डिज़ाइन ही नहीं किया। तो ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हमें क्या होता है कि एक तो हमें जब क्लाइंट कहता है हमें बिल बोर्ड के लिए डिज़ाइन बना के दो, तो हम डायरेक्टली डिज़ाइन बना के देते हैं, ठीक है। वो हम अभी बनाना सीखेंगे थोड़ी देर में। और दूसरी बात, जब आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे इस साइज़ में ये किसी बिल बोर्ड पर अप्लाई करके दिखाओ मॉकअप में कि कैसा दिखेगा, तो उसके लिए आपकी साइज़ फिर मैच नहीं होती बिल बोर्ड की और वहाँ पे वो कुछ हिस्से कट जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि डिज़ाइन ही उसी साइज़ में करें अपना बिल बोर्ड, मॉकअप की साइज़ में। और उसके बाद क्लाइंट जब अप्रूव करते तो उसको स्टैंडर्ड मॉकअप की साइज़ में आप ले जाएं। अच्छा, इसमें मैं आपको दिखा दूं, स्टैंडर्ड जो मॉकअप साइज़ होती है वो होती है 14 फीट और 48 फीट, ठीक है। तो आप इनको बाद में इस साइज़ में इंक्रीज़ कर सकते हैं, पर फिलहाल आप अपने मॉकअप के हिसाब से डिज़ाइन करें। अब देखें मॉकअप की साइज़ कैसे पता चलेगी। ये हमारे पास फाइल है मॉकअप की, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे। ये फोटोशॉप है, ठीक है। अभी ये हमने सीखा नहीं है, आप सिर्फ इसको समझ लें कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब आप सीखेंगे तो उसको और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको AI से भी मॉकअप अप्लाई करना सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, डोंट वरी। पर हम इसको भी देख लेते हैं। तो जब ये ओपन हो जाए फाइल, तो आपने इसकी इमेज में आके इमेज साइज़ में आ जाना है। और इमेज साइज़ में आने के बाद आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे इंचेस को चेंज करके पिक्सल्स में कन्वर्ट कर देना है। तो देखें ये साइज़ आपके सामने पिक्सल्स में आ चुकी है। हम इस साइज़ को कॉपी करके एग्जैक्ट इसी साइज़ का आप एक बिल बोर्ड बनाएंगे। न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम विड्थ पेस्ट कर देंगे पिक्सल्स। और उसके बाद हमारे पास जो हाइट है वो भी हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। और बिल बोर्ड की आप मीडियम फ़िलहाल रख दें, PPI। और हम इसको जब आप एक्चुअल बनाएंगे क्लाइंट के लिए तो आप इसको मैक्सिमम रखिएगा हाई पे। मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ बिल बोर्ड और हमने ये फाइल बना ली, ठीक है। अब हमने करना क्या है, देखें यहाँ पर जो लोगो AI की फाइल है, ये मैंने लोगो जनरेट किया था ChatGPT से। हमने ट्रेवलेक्स का लोगो बनाया था लोगो वाली क्लास में, आपको याद होगा। पर वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने अगेन AI से बनाया। देखें AI से आप कुछ भी जनरेट करवा सकते हैं, जस्ट आपको उसको अच्छे से उससे बात करें। एक डिज़ाइन ऐसा समझे कि आपके सामने एक डिज़ाइनर बैठा हुआ है, उसको डिटेल्स दें, वो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट बना के देगा। अब देखिए मैं ये चेट आपको दिखाता हूँ आपके आइडिया के लिए। मैंने इसको कहा कि मैंने अपने ब्रांड के ट्रैवलिंग एजेंसी के नाम जो पिक किया है वो ट्रैवलिक्स है। मेरे क्लाइंट के लिए जो उसकी एजेंसी का नाम है वो ट्रैवलिक्स मैंने पिक किया है। तो इसने मुझे पूरा सजेशन दे दिया, उसके हिसाब से डिज़ाइन शो कर दिए। मैंने सिर्फ इतना उसको कहा कि मैंने नाम पिक किया है। उसके बाद हम नीचे आते हैं अगर, तो हमारे पास ये कुछ और डिटेल्स शो हो रही है। मैं अगेन इसको आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा नीचे आके। ये देखें ये प्रॉम्प्ट जो है मास्टर प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मैंने इसको मैंने कहा था कि मुझे बना के दो। मैं ये आपको मैसेज दिखा देता हूँ मेरा। यहाँ पर इसको मैंने कहा कि अब मुझे प्रॉम्प्ट सजेस्ट करो कि मैंने इस नेम के हिसाब से एक मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो चाहिए हमें। इस कैटेगरी में लोगो जो हो उसको एनालाइज करो और हमें हर डिटेल के साथ एक अच्छा प्रॉम्प्ट दो। तो उसने एक प्रॉम्प्ट दिया, वो मैंने अप्लाई किया नैनो बनाना में, पर मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको आगे बताया कि नहीं, इसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाओ, कुछ प्लेन वगैरह इसमें आइकॉन शो हो रहा हो। तो इसने क्या किया, प्रॉम्प्ट देने की वजह से खुद ही ये लोगो देखें जनरेट कर दिया। यहाँ पर टैगलाइन भी ऐड कर दी, पूरे कलर्स वगैरह पिक करके। तो मुझे ये लोगो अच्छा लगा, फिर मैंने इसको पिक कर लिया। मैंने से कुछ टैगलाइन से मांगी और उसके बाद मैंने लोगो डाउनलोड किया और इलस्ट्रेटर में आके मैंने इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास हमारे ब्रांड का लोगो आ चुका है। अब देखें हम करने क्या वाले हैं, हम इस ब्रांड को अपना मेन ब्रांड लेके चलेंगे। मैं आपको ब्रांडिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपको फेसबुक कवर्स, बिलबोर्ड, सोशल मीडिया पोस्टर्स सब हमें बनानी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ब्रांड को लेके चलेंगे। आगे जो हमारी पोस्टर्स डिज़ाइन होंगी वो भी इसी ब्रांड के लिए होंगी।
हमारे जो बिलबोर्ड्स डिज़ाइन होंगे वो भी इसके लिए होंगे। हम इस ब्रांड को लेके चलेंगे और इसके लिए इसके ब्रांडिंग मटेरियल्स, मार्केटिंग मटेरियल्स हम डिज़ाइन करेंगे ताकि आपको पता चले एक ब्रांड के लिए सारी चीज़ें कैसे बनाते हैं। सो आज हम इस कोर्स में इसी ब्रांड को स्टडी करेंगे। हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट हम इसको इमेजिनेशन ब्रांड हमने बनाया है और इसको हम लेके चलेंगे। अब बेसिकली बिलबोर्ड हमें बनाना है, तो बिलबोर्ड के लिए देखिए मैं एक दो साइट यूज़ करूँगा जो कि मैं आपको दिखा दूँ। कुछ चीज़ें हम फ्रीपिक से लेंगे, जैसे मोकअप लिया, और आइकॉन्स हम यहाँ से लेंगे। ये आप देख लें, आइकॉन्स आपने यहाँ से लेने। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और मैं पर्सनली इसको यूज़ करता रहता हूँ। बेहतरीन वेबसाइट है, इस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे आइकॉन्स मिल जाते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर आप चैट जीपीटी से बनवा लें, जेमिनी से बनवा लें, कोई मसला नहीं है। अब मैं चलें मूव करते हैं आगे। मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा आगे गाइड करता हूँ। जस्ट सेकंड, हम वापस आ जाते हैं इलस्ट्रेटर में और अब हमने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करने हैं बिलबोर्ड के। अब देखें, मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे इतना टाइम हो चुका है इस फील्ड में कि अगर मैं एक डायरेक्ट डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट कर दूँ ना तो भी मैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट बना लूँगा, इतना मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। पर जब आप न्यू भी होते हैं तो आपके पास आइडियाज़ की कमी होती है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे मसला आता है कि अब क्या करें, ये आइडिया नहीं आ रहा, हमें कॉन्सेप्ट नहीं सूझ रहे कि हम बनाएं क्या। तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में स्केचेस वाला मेथड, और दूसरा मैंने आपको मेथड सिखाया था एआई वाला। तो आपने कोशिश करना है कि या तो स्केच आपने ड्रॉ कर लेने और देखना है कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, दूसरी सूरत में आप एआई से कुछ कॉन्सेप्ट बनवा लें, तो जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं छापना आपने। अब देखें हम क्या करेंगे, कुछ इमेजेस सर्च करेंगे unsplash.com पे ट्रैवलिंग के हिसाब से। आ जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं unsplash इमेजेस और हम आगे इसमें कैटेगरी डाल देते हैं ट्रैवलिंग और सर्च करते हैं। तो देखें ये हमारे पास ट्रैवलिंग की इमेजेस आ चुकी हैं। अब अनस्प्लैश पे आप जाएंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट या इमेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि कॉपीराइट फ्री होती हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से देखना है कि एरोप्लेन की कोई इमेज हो और इस हिसाब से हमें कोई इमेज चाहिए जिसमें एरोप्लेन दिख रहा हो, कोई बिल्डिंग वगैरह हो, कोई खूबसूरत सी इमेज हो जो हम अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। अब जैसे कि ये एक इमेज अच्छी इमेज है, उसके अलावा ये इमेज है हमारे पास और हम देख रहे हैं मल्टीपल इमेजेस। हमें ये इमेज अगर अच्छी लग रही है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मुझे इमेज ठीक लगी है और इस पर हम एक ऐड कर लेंगे बाद में, या फिर हम चलें ईफिल टावर ही सर्च कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। उसकी इमेजेस में मैंने देखा है, नोट किया, ट्रैवलिंग के हिसाब से उसकी इमेजेस काफ़ी अच्छी लगती हैं ईफिल टावर की। तो हम ट्राई करते हैं कि इसी कोई इमेज अगर हमें मिल जाए, नाइट टाइम की हो तो बेहतर है, या फिर स्काई पे अच्छा हो उसका लुक। चले हमें इमेज नहीं मिल रही, ठीक है, हम आते हैं वापस। कोई ख़ास इमेज जो मैं चाह रहा हूँ उस टाइप की इमेज नहीं मिल रही, सो हम क्रिएट इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देते हैं जनरेट लैंडस्केप image of Eiffel Tower and a very clean blue sky and aeroplane passing by a tower, and it is a very beautiful looking image with highly vibrant colors and detailed image। तो हमने इसको बता दिया कुछ चीज़ों का। अब हम इसको जनरेट का कहते हैं और मैं इसका मॉडल जो है प्रो सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम इसको यहाँ पे सेंड कर देते हैं। अब देखते हैं ये हमें कैसे रिज़ल्ट देता है। जो रिज़ल्ट मैं चाह रहा हूँ वो हमें यहाँ पे मिलते हैं या नहीं मिलते, अब वो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। मुझे वहाँ पे इमेजेस सूटेबल नहीं लग रही थी, स्टॉक इमेजेस, और जो हमें अगर अच्छी इमेजेस मिलती हैं तो वो पेड होती हैं, तो ये मसले हमें दिखते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि हमें एआई से ही बना लेते हैं। सो एक बार हमारी अगर इमेज रेडी हो गई तो फिर हमें कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करना बहुत आसान हो जाएगा।
क्योंकि बिलबोर्ड जब भी आप देखेंगे अपने शेयर वगैरह में, तो आपको इमेजेस उसमें जो है वो आपको उसको उठाती हैं। ठीक है, अब देखें ये हमें एक अच्छी इमेज इसने बना के दी है, एरोप्लेन जा रहा है, इस हिसाब से बहुत अच्छी इमेज है ये। अपने शहरों में जब भी आप देखेंगे बिलबोर्ड से उस पर बड़ी इमेजेस होती हैं, चाहे फिर वो या किसी सेलिब्रिटी की हो या फिर किसी प्लेस की हो, क्योंकि वो मैसेज कन्वे करना होता है कि ये बिलबोर्ड किस टाइप का है, किस चीज़ के लिए है। तो उसमें होता क्या है कि एक देखने वाला जो होता है ना, वो फ़ौरन वहाँ पे नहीं पहुँच सकता बिलबोर्ड की क्लोज हो जाके पढ़े, तो दूर से एक इमेज जो है वो अपना मैसेज कन्वे कर देती है। इसको आप विजुअल के थ्रू आप अपना मैसेज भेज रहे होते हैं। सो बहरहाल हमने इमेज डाउनलोड कर ली है, हम इसको वापस आके प्लेस कर देते हैं। अब देखिए इसने अच्छी इमेज हमें जनरेट करके दी है, हाई रेजोल्यूशन इमेज हम कह सकते हैं इसको। बाद में हम इसको और भी डिटेलिंग इसमें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पर अभी के लिए ये एक बेहतर इमेज है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाना चाहें तो मैं इसको एम्बिड कर लेता हूँ यहाँ पर, और हल्की सी कर्व यहाँ पर इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, बल्कि थोड़ी और कर्व हम ऐड करेंगे यहाँ पर। अब देखें ये इमेज हमने यहाँ तक एक ये शेप बनाया है बेसिकली पेन टूल के थ्रू। देखें ये मैं डिज़ाइन को, इस इमेज को उस शेप में लेके जाने के लिए बना रहा हूँ। आपको मैंने क्लिपिंग मास्क पढ़ाया था, तो वो अब हम यूज़ करेंगे। अब हम एडवांस डिज़ाइनिंग की तरफ आ चुके हैं, तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमने जो चीज़ें सीखी थी वो हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पर एक सिंपल तरीके से शेप बनाना है छोटा सा, ताकि इससे जो इमेज हमने ऐड की है, जो बैकग्राउंड के साथ डायरेक्ट इमेज अच्छी नहीं लगती हमेशा, तो आपने कुछ ना कुछ अच्छी शेप यहाँ पे बना के अटैच कर देने, ताकि इमेज का लुक थोड़ा सा अच्छा हो जाए। मैं इसकी कर्व बंद करके इसको यहाँ से घुमा देता हूँ, ताकि ये शेप इसमें एग्जैक्टली इसके सेम तरीके से ही बन जाए, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब देखें इसमें ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। इसको हम अगर 1 पॉइंट का स्ट्रोक दे दें वाइट, तो ये जो बैकग्राउंड से ब्लेंड हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको हल्का सा स्ट्रोक दे रहा हूँ, थोड़ा और बढ़ाएंगे इसको, नहीं ये ज़्यादा हो गया, सबटल सामने देना है। तो 1 pt बहुत अच्छा। देखें ये अब अप्लाई हो चुका है। सेम तरीके से अब हम यहाँ पर कोई ऑफ़र अगर डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं चलें एक करता हूँ, हम यहाँ पे एक ऑफ़र लिखेंगे, मेरे माइंड में आइडिया आया है, सो मैं इसको यहाँ पर उस ऑफ़र को यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। हम यहाँ पर थोड़ा लाइट कलर अगर ब्लू डाल दें तो आई थिंक बेटर रहेगा। इस बैकग्राउंड से हम आई ड्रॉपर से कलर पिक कर लेते हैं, और उसके बाद उसके अंदर अगर हम एक और सर्कल ऐड कर दें, ये काम स्ट्रोक के थ्रू भी हो सकता था, पर मैं चाह रहा हूँ कि एक शेप अलग ही हो तो बेहतर है, और हमने यहाँ पर डायरेक्ट ब्लू कलर पिक कर लेना है, जो कि हमारे ब्रांड का एग्जैक्ट कलर है। ठीक है, अच्छा मैं इसको अब जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं इसको मास्टर ऑब्जेक्ट बना के अलाइन कर देता हूँ, जो हमने सीखा था पिछली क्लासेस में, और फिर शिफ्ट और अल्ट दबा के इसको मैं एग्जैक्ट साइज़ बढ़ा दूंगा इसकी, और स्ट्रोक हम वाइट इस पर अप्लाई कर देंगे। इस पर भी हम 1 पिक्सल ही रखेंगे, 1 पॉइंट का स्ट्रोक। ठीक है, अब देखें यह भी आपको हो सकता है थोड़ा सा मज़ा ना दे रहा हो ये जो मैंने डिज़ाइन किया है, पर जब ये फिनिश होगा तो आप इसको काफ़ी हद तक लाइक करेंगे। मैं इसको थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ, इसका स्ट्रोक मैं हटा देता हूँ। ठीक है, स्ट्रोक मुझे वाइट इस पर मज़ा नहीं दे रहा। सो बहरहाल इसको हमने स्ट्रोक को हटा दिया यहाँ पर। अब हम आगे क्या करेंगे, इसके बकाया शेप, जो शेप्स का रह रहा है वो हम डिज़ाइन कर देंगे। जैसे कि ये कि यहाँ पे हल्का सा शेप हम कर्व देके बना देते हैं, और यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे। अब ये इतना ख़ास मज़ा नहीं कर रहा, तो मुझे इसने इतना मज़ा नहीं दिया। मैं इस पर सबटल सी लाइन डालना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत हेवी स्ट्रोक यहाँ पर मज़ा नहीं दे रहा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। हेवी स्ट्रोक यहाँ पर मज़ा नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैंने इसको
हल्का कर दिया और इसको बैकग्राउंड में सेंड कर देंगे ताकि इमेज के पीछे चला जाए। अभी भी हमने डिज़ाइन सही नहीं किया इसका, इसकी कर्व अभी तक सही डिज़ाइन नहीं हुई है। तो जस्ट अ सेकंड। मैं इसको हल्का सा मूव करके हल्की और कर देता हूँ। आई होप कि ये जो हम चाह रहे हैं वो रिज़ल्ट इस बार हमें मिल जाएंगे। जस्ट अ सेकंड। और इसको बैकग्राउंड में सेंड कर दें इस शेप को अगेन। हाँ अभी ये काफ़ी बेहतर है, अभी ये काफ़ी बेहतर है। और इसको अगर हम देखें तो ये हाँ सही दिख रहा है अभी। और यहाँ पर देखें, मैं जल्दी में कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। और मैंने पहले से डिज़ाइन नहीं किया हुआ था माइंड में कि क्या होता है कि हम प्रैक्टिस करके रखते हैं और वो डिज़ाइन बना के स्टूडेंट्स को दिखा देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली बनाते जाते हैं, उनको थॉट प्रोसेस का पता नहीं होता। तो मैंने क्या किया, मैंने रफ़ डिज़ाइन डायरेक्टली आपके सामने डिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि मैं क्या गलतियाँ करता हूँ, फिर कैसे उसको इम्प्रूव करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके सामने हो तो फिर आप उसको और बेटर वे में सीख पाएंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं। लाइक हम इसको कहते हैं कि 30% पहले हम इसको लिखते हैं। ठीक है, साइज़ कम है, टेक्स्ट टूल खोलेंगे और इसको हम 100 पीटी कर देते हैं। ठीक है, और फ़ॉन्ट आपने पिक कर लेना है जो भी आपको अच्छा लगे। जो मैंने फ़ॉन्ट सजेस्ट किए हैं आपको टाइपोग्राफी वाली क्लासेस में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं पॉपिन्स देख रहा हूँ वो अवेलेबल नहीं है, तो फ्यूचरा देख लेते हैं, या फ्रैंकलिन गॉथिक बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, ये बहुत अच्छा है, तो इसको हम देख लेते हैं। और उसके मैं टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ को भी थोड़ा सा कम कर दूंगा ताकि ये इधर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और मैंने वाइट कलर इस पर अप्लाई कर देना है। आपको कंट्रास्ट वाली क्लासेस याद होंगी जो हमने कलर कंट्रास्ट जो वेबसाइट चेक की थी कि कैसे हम स्टार्टिंग क्लास में कैसे हम कलर चेक करते हैं, कलर कंट्रास्ट। तो वो आप अगर आपको मुश्किल हो किसी चीज़ बनाने में, आपसे अच्छे कलर्स पिक नहीं हो रहे हो, तो आपने वो वेबसाइट्स यूज़ करनी है और उनका कंट्रास्ट कंपेयर करना है किसका कंट्रास्ट स्कोर अच्छा है। अच्छा ये लाइन थोड़ी सी दिख रही है नीचे, तो मैं इसको हटाऊँगा और यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा ड्रॉप शेडो कर दे दें तो आई थिंक ये थोड़ा और अच्छा शेप लुक देगा। चलिए ट्राई करके देखते हैं। इफेक्ट में आ जाएं, स्टाइलाइज ड्रॉप शेडो। ठीक है, तो देखें अब ये शेप और बेहतर आ रहा है। तो अब इस शेप को भी हमें ड्रॉप शेडो दे देना चाहिए, पर इसको देने के लिए ये सेम शेप काम नहीं आएगा क्योंकि इसका अलग हिस्सा हमने नीचे वाला हिस्सा सही नहीं बनाया। हमने कहा था ये पीछे हम हाइड कर देंगे, पर अब हमें ये शेप एग्जैक्ट सेम बनाना पड़ेगा तभी ये मज़ा करेगा। सो चलें हम ट्राई करते हैं इसको थोड़ा और बेहतर करने की, और फिर इस पर हम ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे। ये मुझे आइडिया अभी अभी आया, तो यही मैं दिखाना चाह रहा था आपको। जो डिज़ाइनिंग करते टाइम आइडियाज़ थॉट प्रोसेस होती है वो आपको दिखाना चाह रहा था मैं। ये बहुत काम की चीज़ होती है कि एक डिज़ाइनर जब काम कर रहा होता है वो चीज़ों को एक झटके में परफेक्ट नहीं बनाता, वो छोटी छोटी चेंजेस करता रहता है डिज़ाइन को परफेक्ट, और एट द एंड वो एक डिज़ाइन बहुत अच्छा डिज़ाइन रेडी कर लेता है। और मैं इस पर ग्रेडिएंट अप्लाई कर देता हूँ और उसके बाद हमने इस पर भी ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देना है। यार ये कर्व क्यों मुझसे मसला कर रही है, मैं एग्जैक्ट क्यों नहीं बना पा रहा, आज कुछ मसला आ रहा है इसमें। बहरहाल चलें कोई नहीं, हम इसको थोड़ा और स्टाइल में ही ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कोई नहीं। अब इसको हम इसके इमेज के स्टाइल में ही ड्रॉ करना चाहेंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट हमें लाइन बनानी है, क्योंकि काफ़ी देर से इस लाइन ने हमें तंग किया हुआ है और ये अच्छे से नहीं बन पा रही।
जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब अगर देखें तो काफ़ी हद तक बेहतर, हाँ अभी काफ़ी बेहतर है। और उसके बाद अगर हम इसमें अभी ड्रॉप शेडो डाल दें तो ये बेहतर हो जाएगा। परफेक्ट। सो अभी ये काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर। और पर इसको हम इस शेप को यहाँ से थोड़ा फिक्स करेंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट लाइन पे अटैच नहीं हो रहा, तो हमें इसको मूव भी करना है और उसको सेंड टू बैक भी करना है। पहले इसको हम सही कर लेते हैं। अब इसको सेंड टू बैक कर दें इस शेप को। ठीक है, अब ये पीछे आ गया, अब ये काफ़ी बेहतर हो रहा है। अच्छा आप देखें यहाँ पर हमें कुछ और भी इसको इस आइकॉन को बेहतर करना पड़ेगा। चलें इसकी टेक्स्ट की कॉपी लें और टेक्स्ट टूल में आ जाएं, इसके फ़ॉन्ट को चेंज करें, गोथिक को। इसका वेट जो है हम नॉर्मल पे लेके जाएंगे। हाँ ये बेहतर है। और इसकी साइज़ हम कर देते हैं 50 pt। ठीक है, और इसमें हम लगा देंगे अप टू। और इधर हम कर देते हैं, चलें इसको 30 कर देते हैं, काफ़ी बड़ा दिख रहा है तो इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। और इसके बॉक्स को भी एडजस्ट कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पर, मैं इसको ऑफ लिख देता हूँ। ये एक अच्छा सा आइकॉन हमने डिज़ाइन कर दिया डिस्काउंट का। मतलब इसका भी, इस आइकॉन का हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि हमारे ट्रैवलिंग पैकेज पे अभी 30% ऑफ चल रहा है, तो आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। ठीक है, परफेक्टली डन। यहाँ पर हम एक शेप अप्लाई कर देते हैं। चलें छोटी सी शेप को ढूंढते हैं, जैसे कि या फिर हम ऐसा करते हैं ना कि पेन टूल से ही बना लेते हैं एक शेप जिसमें हम अपनी डिटेल्स डालेंगे सबटल से कलर्स डाल के। इसमें हमें कलर फिल करना होगा जो इस ब्रांड का डार्क नेवी ब्लू कलर है वो। और उसके बाद इसका हम जो इसकी जो ओपेसिटी होगी बेसिकली वो हम कम कर देंगे ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड विजिबल हो जाए। और उसके बाद इस पर आपने अप्लाई कर देने हैं बेस्ट प्राइजेस वगैरह गारंटेड, तो उसको हम लिख देते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस्ट प्राइजेस ये बॉक्स हमने बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि टाइपिंग शो नहीं हो रही, तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, बेस्ट प्राइजेस गारंटेड। अब प्राइजेस के हिसाब से यहाँ पे आइकॉन ऐड होंगे बाद में, वो हम करेंगे। इसकी लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट कर लें थोड़ा सा। मैं इसको शो ऑप्शंस करता हूँ और इसकी लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी ठीक कर देता हूँ। और यहाँ पर एक और हम इसकी कॉपी लेंगे। इस बार हम लिखेंगे सेफ एंड सिक्योर जर्नी। और इसको भी हम बॉक्स को एडजस्ट कर देंगे। इस तरीके से हम कोई तीसरा शेप भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। लाइक हम इसमें कह सकते हैं 24/7 कस्टमर सपोर्ट, 24/7। अच्छा आजकल जो मैं मतलब पर्सनली जो क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा हूँ वो मैं अब बहुत कम यूज़ करता हूँ एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप। आने चाहिए क्योंकि बड़ी कंपनीज आपके पास इसके लिए आती हैं, पर मैं आजकल कैनवा पे काम करता हूँ मोस्टली क्योंकि इसका मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। अब बनी बनाई चीज़ें वहाँ पे कैनवा पे मिल जाती हैं आपको एलिमेंट्स में, तो बस मैं वहाँ से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है आपने, तो मतलब काम आपका बहुत तेज़ हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आइकॉन्स अभी ऐड करने हैं तो उसमें काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट होगा। मैं इसकी गाइडलाइंस को ऑन करके एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ परफेक्ट, ठीक है। अब हमने इनकी स्पेसिंग भी चेक कर लेनी है कि आपस में इक्वल है या नहीं। सो हमने अलाइन टैब में जाके उसको देख लेना है। मैं अलाइन टैब ओपन कर लेता हूँ और इनकी स्पेसिंग को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा आप देखें आई थिंक इधर काफ़ी स्पेस पड़ा हुआ है, तो हमें
थोड़ी और स्पेसिंग कर देनी चाहिए बल्कि, और यहाँ से हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करें तो और बेहतर रहेगा। बेहतरीन। अब देखें, हमें बेस्ट प्राइजेस के लिए आइकॉन चाहिए, तो हम आएंगे यहाँ पर अपने प्राइजेस के आइकॉन के लिए। आप यहाँ पर डायरेक्ट एसवीजी लेने आ जाएंगे, और ये देखें आपके सामने डिफरेंट आइकॉन जो प्राइस के हिसाब से आ रहे हैं। अगर आप कॉस्ट सर्च करते हैं तो कॉस्ट के हिसाब से आइकॉन आएंगे। तो हम चलें यहाँ से डॉलर का साइन उठा लेते हैं, और अब ये डॉलर का साइन देखें, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप डाउनलोड पीएनजी करेंगे, पीएनजी में डाउनलोड करेंगे, फिर प्लेस करेंगे इलस्ट्रेटर में, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। और डाउनलोड एसवीजी करेंगे वो भी हो जाएगी। पर मैं इसको कॉपी एसवीजी कोड करूँगा तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट इलस्ट्रेटर में जाएं और कंट्रोल वी करें, डायरेक्टली आपका शेप वेक्टर फॉर्म में इधर ऐड हो जाएगा इस वेबसाइट से। और क्या चाहिए आपको, देखें, वरना वो इतना टाइम वेस्ट होता ना, आपका एक इमेज डाउनलोड करें वो भी पीएनजी फॉर्म में, वेक्टर मिलती नहीं है। इधर आपको वेक्टर इमेज मिली और वो भी जस्ट कॉपी पेस्ट करनी पड़ी आपको। तो इस वेबसाइट की ये बात मुझे बहुत पसंद है, और आई थिंक ये आपको शायद ये वेबसाइट का पता ना हो मेरे ख्याल से, तो क्योंकि बहुत कम प्रोमोट हुई है। सेफ़ एंड सिक्योर जर्नी के लिए हम सेफ़ सर्च कर लेंगे, और उसके बाद सेफ़ का आइकॉन में मिल जाता है कोई अच्छा सा तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो आपने फिर क्या करना है, सिक्योर सर्च कर लेना है, कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पे सेफ़ का हमें आइकॉन मिल चुका है, और इसका भी हम कॉपी एसवीजी कोड कर लेंगे। अगेन इलस्ट्रेटर में आ जाएंगे, और इधर आके इसी साइज़ के हिसाब से इस आइकॉन को एडजस्ट कर लेंगे हमारे प्रीवियस आइकॉन के हिसाब से, और बाद में इस पर भी हमने वाइट कलर अप्लाई कर देना है क्योंकि इसका कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा है। लास्टली हमें सपोर्ट का आइकॉन चाहिए, तो हम कस्टमर सपोर्ट सर्च कर लेते हैं। इतने जल्दी आइकॉन्स आपको किसी वेबसाइट से नहीं मिलते कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ से कॉपी एसवीजी कोड करूँगा अगेन, और हम आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे इस आइकॉन को, और यहाँ पर इसको भी हम एडजस्ट कर देंगे। अगेन वाइट कलर। अब देखें हमारे पास हमारे डिज़ाइन का हाफ जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। ये बिलबोर्ड का हाफ रेडी हो चुका है इस साइड का। अब यहाँ पर ये थोड़ा स्पेस खाली लग रहा है मुझे, मज़ा नहीं आ रहा। एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी यहाँ पर। चलें, पहले तो मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं इन पे हल्का सा वाइट स्ट्रोक डाल के। अब आप बोर हो रहे होंगे कि सर इतनी डिटेल में जाके एक एक चीज़ कर रहे हैं, तो देखें मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस मैंने पहले भी कहा बताना चाह रहा हूँ। तो इतनी डिटेलिंग के साथ काम करेंगे तो आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनने के। सो बहरहाल चलें इसकी कॉपी लेते हैं, और यहाँ पर एक हम टैग लाइन डालना चाह रहा हूँ मैं कि कुछ और स्पेस का यूज़ किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी खाली खाली लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा नीचे ड्रैग किया इस लाइन को, इसको बल्कि हम अगर ब्रांड कलर जो हमारा है डार्क ब्लू या नेवी ब्लू कह लें, तो उसमें अगर हम कन्वर्ट कर दें तो ये लाइन ज़्यादा बेटर रहेगी। जी हाँ, और इसमें हम इस फॉन्ट को कॉपी करते हैं, और यहाँ पर मुझे एक लाइन का आइडिया आ रहा है, ड्रीम इट फुल स्टॉप। और आगे क्या करना चाहिए हमें, क्या सजेशंस होनी चाहिए आगे, जस्ट अ सेकंड। ड्रीम इट, प्लान इट, और हमारे ब्रांड का नाम है ट्रैवल-एक्स। ओके, ट्रैवल-एक्स। तो ये एक हमने टैगलाइन स्टाइल में कुछ बना के, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे हमारे ब्रांड कलर में, और उसके बाद इनकी लाइन स्पेसिंग को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और इधर हम इसकी साइज़ को भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ी बड़ी हो गई साइज़, तो अपने हिसाब से आपने इसको थोड़ा सेटअप कर लेना है यहाँ पर। और आई थिंक यहाँ पर हमें एक और चीज़ करनी चाहिए, जो ड्रीम इट और हमारा
प्लेनेट का जो है बेसिकली टेक्स्ट, इसके फ़ॉन्ट को हम थोड़ा अगर कम कर दें तो हमारा फोकस हमारे ब्रांड के नेम पे जा भेज सकते हैं जो देखने वाला होगा उसका। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा। हाँ, देखें अब क्या होगा, बेसिकली जो देखेगा ना उसका ध्यान हमारे बोल्ड लेटर्स पे जाएगा जो कि हमारे ब्रांड का नेम है, ट्रैवल एक्सेट। ये भी चीज़ें एम्फसाइज करना हमने सीखा था, तो वो बेसिकली यहाँ पर हमने रूल अप्लाई किया है। देखें, ड्रीम इट प्लेनेट ट्रैवल एक्सेट। अब बेहतरीन एक डिज़ाइन इसने हमने यहाँ पर रेडी कर दिया है इस साइड का। अब इस बाकी जो हमारी प्लेन साइड है यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐड हो सकता है। ठीक है, बहुत टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसको शॉर्ट रखूँगा क्योंकि इतना टाइम आपका मैं नहीं लेना चाह रहा। सो बेसिकली मैं यहाँ पर चलें इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसी फ़ॉन्ट स्टाइल में, इसी वेट में कुछ लिखना चाह रहा हूँ। इस काफ़ी स्पेस को ये कवर कर लेगा। एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अच्छा, एक्सप्लोर द वर्ल्ड को हम कॉपी कर लेते हैं इसको अगेन, और एक्सप्लोर को हम यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे। बाकी हमने देखना है द वर्ल्ड को, और द वर्ल्ड के हिसाब से हम यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैंने अलग क्यों किया है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। डोंट वरी, आप परेशान नहीं हो कि आप मैंने क्यों किया है, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करके इसकी दोनों की साइज़ को पहले तो इंक्रीज़ कर दूंगा। ठीक है, जो कि हमारे जब यूज़र ये बिलबोर्ड पे पड़ेगा ना दूर से भी, तो उसको दिखना चाहिए कि किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, एग्जैक्ट हम इसको यहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद हमने इस बिलबोर्ड को थोड़ा साइज़ में कम कर देना है। सॉरी, लोगों को हम थोड़ा साइज़ में कम करेंगे और यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। और इधर हमने लगाना है ग्रेडियंट जो हमने बनाया था। अब ये ग्रेडियंट क्रिएट आउटलाइन कर दें, तब फिर उसके बाद आप इस टेक्स्ट को एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी ग्रेडियंट लगेंगे, अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए एक और सेटिंग होती है, वो हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल हम इसको क्रिएट आउटलाइन करके शॉर्टकट से इसको ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं, और इसमें से हम ये जो एक्स्ट्रा शेडोज़ थे ना वो हम हटा देते हैं। सिर्फ 2 शेडोज़ इसमें काफ़ी है टेक्स्ट में। हालांकि मैं नहीं लगाता टेक्स्ट पे ग्रेडियंट, पर यहाँ पर बिलबोर्ड पे ये काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसको आप बिलबोर्ड के हिसाब से कभी कभार यूज़ कर सकते हैं, और मैं इसको एक ही फ्लो में लेना चाह रहा हूँ, तो ये बेहतर है यहाँ पर। परफेक्ट, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और मैं एक्सप्लोर को थोड़ा और नीचे लेके आता हूँ ताकि ये इसकी क्लोज आ जाए। परफेक्ट, थोड़ा सा हमने इसको ब्रीथिंग स्पेस देना चाहिए। आई थिंक ब्रीथिंग स्पेस हमने दिया है इसको, और साइज़ थोड़ी सी हल्की सी कम कर देनी चाहिए क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा लग रहा है, तो वो हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब देखें, नीचे इसके हम फीचर्स मेंशन कर सकते हैं। सो हम फीचर्स मेंशन करेंगे यहाँ पर। ये बेहतरीन हो गया यहाँ पर। अब बेसिकली आपने यहाँ पर कोई टैगलाइन डालनी है। चलें, एक मैं ट्राई करता हूँ। इसकी कॉपी लेते हैं, कलर को टर्न करेंगे अगेन डार्क ब्लू, डार्क नेवी ब्लू। उसके बाद यहाँ पर इसकी हम एक लाइन राइट करेंगे, क्रिएट अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, और इसको नॉर्मल फॉन्ट में हमें लिखना चाहिए, या फिर हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिश कर सकते हैं क्योंकि टैगलाइन है, तो इसके साथ थोड़ा आप खेल सकते हैं, थोड़ा इसको प्ले कर सकते हैं आप इसके साथ। आपको शायद ही कोई मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, पर डिटेल इतना जाके कोई डिज़ाइन बना के दिखाए, वो जस्ट कट ऑफ करके शॉर्ट शॉर्ट पीसेस में दिखाते हैं। मैं आपको पूरा डिज़ाइन बना के दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको आइडिया हो। ठीक है, सो हम यहाँ पर पेसिफो एक फ़ॉन्ट होगा, आई थिंक मेरे पास, हाँ है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा ऐसे स्टाइल में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ये बेहतर लग रहा है पेसिफो फ़ॉन्ट, और इसको हम थोड़ा सा साइज़ में बढ़ा देंगे
ताकि थोड़ा सा ये विजिबल भी रहे, क्योंकि बिल बोर्ड है कोई दूर से पढ़ भी सके। ऑलरेडी हम इसको स्टाइलिश फॉन्ट में लिख रहे हैं तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस लोगों को थोड़ा ऊपर कर दें, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर इनको सेपरेट पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ताकि जो व्यूअर होगा हमारी डिज़ाइन को देखने वाला, उसकी आई को एक इंडिकेशन मिल जाए कि ये डिज़ाइन, ये जो पार्ट है यहाँ पर अलग पार्ट है। ये एक डिज़ाइनिंग के रूल में आता है। आई थिंक मैंने ये नहीं पढ़ाया था, मुझसे रह गए ये पॉइंट। सो बहरहाल आपने इन पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए लाइन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से वो कि देखने वाले को इंडिकेशन जाता है कि ये हिस्सा इस डिज़ाइन का अलग हिस्सा है, यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो वो हमने रूल यहाँ पर यूज़ किया है और इसको अप्लाई कर दिया। और मैं इस लोगो को थोड़ा और बड़ा करना चाह रहा हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे भी सही। अब यहाँ पर हम कुछ और फीचर्स मेंशन करते हैं, जैसे कि फ़्लाइट बुकिंग वगैरह। सो उसके लिए हम यहाँ पर बेसिकली एक शेप उठाएंगे, राउंडेड शेप। एग्जैक्ट इसके स्क्वायर साइज में बनाइएगा तो अच्छा लगेगा आपको। ऐसे डिज़ाइन जब हम बनाते हैं तो इनमें स्क्वायर साइज, हल्की सी कॉर्नर कर्व्स काफ़ी अच्छी लगती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरीके से कुछ 3 ऑप्शन देना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इनकी साइज़ थोड़ी कम कर देता हूँ, थोड़ी सी ओवर लग रही है साइज़, तो वो मैं कंफर्म करना चाहूँगा यहाँ पे। बल्कि 4 ऑप्शन कर लेते हैं तो साइज़ भी एडजस्ट हो जाएगी और खूबसूरत भी लगेगा। मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ थोड़ा आगे, और अब इनको हम स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलाइन टैब से जाके। सो जस्ट सेकंड, अलाइन टैब ओपन करने दें मुझे, और मैं इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर टेक्स्ट मेंशन करना है अपना। कलर वही नेवी ब्लू रखेंगे ताकि विजिबल रहे। और यहाँ पर अब डालने के वाले टेक्स्ट मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, पर इतना तो मैंने भी काम किया है क्लाइंट सर की, मुझे ट्रैवल की मैंने काफ़ी चीज़ें डिज़ाइन की तो मुझे आइडिया है। फ़्लाइट बुकिंग्स, ठीक है। और उसके बाद हम उसको अगर कहते हैं कि होटल रिजर्वेशन, तो ये भी हमारा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो गया। साइज़ थोड़ी टेक्स्ट की हम कम कर देते हैं ताकि ये बाद में डिस्टर्ब ना करे किसी लाइन में हमें। और उसके बाद हम आगे आते हैं, इधर हम क्या लिखेंगे, सोचने दे मुझे थोड़ा सा। चलें, इसमें हम लिख देते हैं टूर पैकेजेस। उसके बाद लास्ट वाले ऑप्शन में हमने बेसिकली अप्लाई करना है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। क्या लिखना है हमें, वीज़ा असिस्टेंस, परफेक्ट। अब हमने यहाँ पर बेसिकली आइकॉन्स अप्लाई करने ताकि ये खूबसूरत लगे। हमने अपने स्पेस शेप बनाए हुए हैं। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हमारे फ़्लाइट बुकिंग है, तो हम जाएंगे क्रोम में और हम फ़्लाइट सर्च करेंगे यहाँ पर। इसका हम कॉपी एसवीजी कोड करेंगे और यहाँ पर वापस आएंगे इधर, और मैं इधर फ़्लाइट बुकिंग का आइकॉन, फ़्लाइट, यहाँ पर हम फ़्लाइट का आइकॉन दे रहे हैं। आइकॉन जो है ना आपके डिज़ाइन को बहुत खूबसूरत बना देते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो है आई थिंक ये एक एरोप्लेन का, ये एयरक्राफ्ट जेट इस टाइप से दिख रहा है, तो हम अगेन यहाँ पर सर्च कर लेते हैं एयरप्लेन, और कोई जो बेसिक्स हाँ ये अच्छा है।
सिंपल आइकॉन जो वो हम ऐड करते हैं, वो थोड़ा सा आर्मी स्टाइल लग रहा है, वैसा है तो नहीं, मतलब एग्जैक्ट बट फील दे रहा है। हो सकता है हो भी सही, आई डोंट नो, मुझे कोई इतना इन चीज़ों का एक्सपीरियंस इन चीज़ों का नहीं है मुझे। बहरहाल हम यहाँ पे सिंपल जो हेयर पिन होता है उसका हमने यहाँ पर आइकॉन अप्लाई किया, और यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा साइज़ में कम करेंगे, एडजस्ट करेंगे, परफेक्ट। तो अब हम क्या करना है हमें, अब यहाँ पर होटल रिजर्वेशन के लिए हमें आइकॉन चाहिए, तो हम होटल का फ़ोटो यूज़ करेंगे, आइकॉन यूज़ करेंगे होटल। तो यहाँ पर देखेंगे आपको बहुत अच्छा आइकॉन मिल गया डायरेक्ट, जिसपे होटल लिखा भी हुआ है। इसका हम कॉपी एसवीजी कोड करेंगे और अगेन इलस्ट्रेटर पेस्ट। ये ट्रिक आपको आई एम 100% श्योर कि बहुत पसंद आई होगी, जो कि मैंने आपको एसवीजी कोड वाला ऑप्शन बताया है। जिनको नहीं पता होगा उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी कि आप डायरेक्ट कोई आइकॉन जाके इस वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। एक डिज़ाइनर की ज़िंदगी आसान हो जाती है ऐसी वेबसाइट से, क्योंकि एक एक चीज़ को डाउनलोड करो, प्लेस करो, बहुत टाइम ज़ाया होता है, बहुत ज़्यादा। टूर पैकेजेस के लिए हम यहाँ पर टूर सर्च करके देखते हैं कोई हमें ऐसा आइकॉन अगर मिल जाए। हाँ, ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, टिकट का आइकॉन, कॉपी एसवीजी कोड, और यहाँ पर इसको हमने साइज में थोड़ा सा कम कर देना है और अप्लाई कर देना है, सिंपल इज दैट। लास्टली वीज़ा असिस्टेंट्स के लिए हम वीज़ा सर्च कर लेते हैं डायरेक्टली। आई थिंक ये मैं मुझसे गलत क्लिक हो गया, गूगल लेंस ओपन हो चुका था। बहरहाल हम वीज़ा सर्च कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद आपने यहाँ से कोई भी वीज़ा के हिसाब से आइकॉन पिक कर लेना है। लाइक मैं ये पिक कर लेता हूँ, तो उसका कॉपी एसवीजी कोड करना है, इलस्ट्रेटर में आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब देखें ये शेप हमारा अप्लाई हो गया। सो अब अगर हम इसको यहाँ पर वाइट अप्लाई कर दें तो ये सारे कलर्स यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। लास्टली अब ऑलमोस्ट हमारा ये बेहतरीन सा बिलबोर्ड रेडी हो चुका है। जस्ट हमने अब कॉल टू एक्शंस डालने हैं कि हम उनको अपनी कौन सी डिटेल्स पे डाइवर्ट करने वाले हैं, जो हमारा व्यूअर बिलबोर्ड देखेगा, तो उसको डाइवर्ट किधर करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने थोड़ा स्पेस यहाँ पे खाली किया, और आई थिंक हमें लोगों को भी थोड़ा मूव करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, ताकि हमें स्पेस मिल जाए। अब बेसिकली यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ एक फ़ोन नंबर और फिर ईमेल और नंबर, उसके बाद हमारा ईमेल और वेबसाइट, फिर हमारी हो जाएगी ये डिज़ाइन कम्प्लीटली रेडी। थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने की कोशिश करते हैं इस बटन को जो हम कॉल के लिए बनाने वाले हैं। थोड़ा आगे लेके आते हैं इसको, थोड़ा बड़ा होना चाहिए बटन, तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे लाया है, और इसके शेप्स को हम कर्व देंगे हल्की सी। आई थिंक ये पॉइंट कनेक्ट नहीं हुआ, जस्ट अ सेकंड, पेन टूल, और अब इस पॉइंट को कनेक्ट हमने कर दिया है, और इसमें अब कर्व देनी है हल्की सी राउंडेड, हमने ये शेप रखना है। और उसके बाद इसमें हम कलर वही फिल करेंगे अपना, ये डार्क नेवी ब्लू। उसके बाद हमने इसमें अब कॉल का ऑप्शन डालना है। अब उसके लिए अगर डायरेक्ट प्लेस करते हैं कॉल तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए सर्कल लेते हैं और थोड़ा इसको डिज़ाइन करते हैं। ये शेप्स आप खुद बना, हम तकरीबन शेप्स खुद बना रहे हैं, ठीक है। कभी कभार ये शेप्स आपको चाहिए होते हैं तो आपको बनाना आने चाहिए, क्योंकि कुछ डिज़ाइनर कैनवा में काम करते हैं तो उनको बहुत मसला आता है शेप्स बनाने में स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे आपको पेंट टूल वगैरह जैसी चीज़ कोई नहीं मिलती। यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया इस सर्कल को, और हम अगेन आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे यूएक्स विंग, और कॉल के आइकॉन को सर्च करके कॉपी कर लें। हम देखते हैं कैसे आइकॉन्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से हम आइकॉन पिक करेंगे। आई बिलीव कि यहाँ पर ये ऑप्शंस में से कोई ख़ास ऑप्शन दिख नहीं रहा, और चलिए हम सिंपल इसको ये
पिक कर लेते हैं फ़िलहाल। कॉपी एसवीजी कोड, अगेन इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। जूम इन कर लेंगे थोड़ा सा, और इसको ही हम साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पर प्लेस कर देंगे इसको। अब काल का आइकॉन तो आ चुका है और हमने काल इट नाउ की काल देनी है, तो इस टेक्स्ट को हम ड्रैग करेंगे और इसके कलर को चेंज करके हम वाइट कर देते हैं, चलें, ताकि ये हमें पहले विजिबल हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं हमें करना क्या है। सो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ कि काल नाउ, और इसके बाद हमने इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा हल्का रखना चाहिए हमें, क्योंकि काल का आइकॉन हमारा मैसेज कन्वे करने के लिए काफ़ी है। तो इसको हम साइज़ में कम रखेंगे और लाइन के हिसाब से, और यहाँ पर इसका वेट भी हम कम करेंगे। गोथिक सर्च करेंगे और इसके वेट को हम बहुत कम रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नीचे हमें अपना नंबर टाइप करना है, जो हमारे ब्रांड का नंबर होगा वो हमने टाइप करना है। उसके लिए मैं एक बड़ी साइज़ का फ़ॉन्ट लूँगा, लाइक दिस वन, और इसको हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, सामने लाएंगे अपने डिज़ाइन के, ताकि ये शो हो जाए। उसके बाद इसकी साइज़ हम थोड़ी सी कम करेंगे, लाइक दिस, और यहाँ पर नंबर टाइप कर देंगे। अब नंबर बेसिकली हमारा होगा +1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। इस तरीके से नंबर लिखा होता है कैनवा के टेम्पलेट्स पे, क्योंकि वो अपना नंबर नहीं दे सकते, टेम्पलेट होता है, तो उस हिसाब से वो बस 1 2 3 ऐसे नंबर डाल देते हैं। तो आप अपना जो भी अपने बिज़नेस का नंबर होगा वो यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये परफेक्टली बन गया है आइकॉन हमारा। बस इसकी स्पेस को थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा दिख रहा है ये। परफेक्टली डन। अच्छा, आप देखें, ये हमारा ये आइकॉन तो बन गया और बहुत अच्छे तरीके से बन गया। अब लास्टली हमें जस्ट ईमेल और यहाँ पर हमने ऐड करना है नंबर वगैरह। नंबर ऐड हो गया, ईमेल और वेबसाइट वगैरह। अब मैं यहाँ पर जस्ट सेकंड हम दोनों डिटेल ऐड करेंगे। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं साइज़ में, ताकि ये बिलबोर्ड है तो जब दूर से भी कोई देखे तो ये दिखाई देना चाहिए। अब देखें, उसके हिसाब से हमने सेम तरीके से यहाँ पर अप्लाई करने हैं ईमेल और वेबसाइट। तो सबसे पहले हम ईमेल राइट कर लेते हैं, www.travelix.com। हम वेबसाइट पहले राइट कर लेते हैं। ये आपने स्मॉल लेटर्स में टाइप करनी है, ये बड़े लेटर्स में अच्छी नहीं लगती। तो ईमेल और हम वेबसाइट हमेशा जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो आपने कोशिश करनी है कि स्मॉल लेटर्स में टाइप करें। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आप कह सकते हैं बड़े डिज़ाइनर्स का, प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स का होता है कि इनको वो मोस्टली बड़े लेटर्स में, कैपिटल में नहीं लिखते, और अच्छे भी नहीं लगते, बुरे लगते हैं काफ़ी। और यहाँ पर मैंने इस पर अप्लाई कर देना है, लाइक ईमेल डाल देते हैं info@travelix.com। मतलब कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। आप जस्ट 2 आइकॉन्स हमें ऐड करने हैं सिंपल से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेबसाइट का आइकॉन हम सर्च करेंगे। मैं आ जाता हूँ इधर और सर्च कर लेता हूँ वेबसाइट। कॉपी एसवीजी कोड, और उसके बाद हम इसको इलस्ट्रेटर में आके पेस्ट कर देंगे। सेम तरीके से बहुत साइज़ कम करेंगे इसकी, बिल्कुल स्मॉल साइज़ में। और उसके बाद हमने चाहिए एक ईमेल। ईमेल का आइकॉन तो आपको बहुत मिल जाएंगे, आप जो स्टाइल का आइकॉन आपको चाहिए आप पिक कर सकते हैं यहाँ से, काफ़ी सारे हैं। चले हम ईमेल का इस तरीके का हमें, क्योंकि ईमेल सेंड करने अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है आपने, तो आप इस तरीके से करेंगे। तो कॉपी एसवीजी कोड, इलस्ट्रेटर, और यहाँ से ईमेल आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने सिंबल एक पिक किया है, आइकॉन, और इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है।
दोनों कलर कॉम्बिनेशन हमने पिक कर लिया यहाँ पर, और ये अप्लाई हो चुके हैं, और हमारा अब बिल बोर्ड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सो अब बीच में जस्ट हम एक शेप अप्लाई करेंगे, एक लाइन अप्लाई करेंगे, ताकि जो इन दोनों इन्फॉर्मेशंस को आपस में डिवाइड कर दे, मतलब एक ना लगे। सो ये है हमारी फाइनल लुक हमारे बिल बोर्ड की। इतनी देर काफ़ी मेहनत करने के बाद, डिज़ाइनिंग करने के बाद, हमने जो फाइनल रिजल्ट अचीव किए हैं वो ये आपके सामने हैं। और बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का डिज़ाइन हमने डिज़ाइन किया है, और अपनी ब्रांडिंग को फॉलो किया है। अगर आप देखेंगे तो इस डिज़ाइन में आपको दो कलर्स के अलावा कोई कलर नहीं दिख रहा होगा। उनके टोन्स वगैरह बेशक हैं, पर कलर आपको कोई भी और नहीं देख रहा होगा। मतलब जैसे कि हम डिज़ाइनिंग के रूल्स हमने पढ़े थे कि हमेशा हमने कलर जो हैं दो यूज़ करने हैं, कोशिश ये करनी है एक ब्रांड कलर्स को फॉलो करना है। तो वो हमने यहाँ पर फॉलो किया है। मैं थोड़ी स्पेसिंग को यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा और क्लीन लगे। अब ये परफेक्ट है, आप इसको देख सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसको बिलबोर्ड पे अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर में काम आ सकती है। तो हम ट्रेवल्स के फोल्डर में इसकी AI फाइल सेव कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे जेपेज फाइल में, फॉर स्क्रीन्स, और जेपेज फाइल में सेव करके डेस्कटॉप पे हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं बिलबोर्ड पे कैसा दिखता है। ये बिलबोर्ड का मॉकअप फोटोशॉप में है। इधर आपने जब भी हमने फाइल खोली थी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट से डबल क्लिक करके हम इधर आ गए थे। इधर आपने अपना डिज़ाइन प्लेस करना होता है, तो फाइल में जाएं, जस्ट यहाँ से आपने प्लेस एम्बिड पे क्लिक करना है। अपना डिज़ाइन जो आपने यहाँ पे सेव किया हो, लाइक हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था, आई बिलीव ये यहाँ पर होना चाहिए। तो ये ट्रेवल्स के फोल्डर के इनसाइड है, हमने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। अब ये देखें एग्जैक्ट साइज में प्लेस हुआ है, क्योंकि हमने साइज इस बिलबोर्ड मॉकअप की देखी थी और उसी साइज में इसको डिज़ाइन किया, तो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आ गया और हमने इसको प्लेस कर दिया। अब अगर इसकी साइज़ को यहाँ पर हम इसको क्लोज करके और यस कर दें, सेव कर दें, तो ये आपके सामने अब फाइनल लुक देखें बिलबोर्ड पे आ चुकी है इसकी। और ये बिलबोर्ड पे कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा, ये आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस खाली है, इधर हम थोड़ा सा और पैटर्न वगैरह ऐड कर सकते हैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए, कोई ट्रेवलिंग का बैकग्राउंड पैटर्न। पर फिलहाल हाल ही में बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत परफेक्ट दिख रहा है, नंबर बहुत क्लियरली विजिबल है जिस पर उन्हें कॉन्टैक्ट करना है। और यहाँ पर बहुत अच्छे से मैसेज कन्वे हो रहा है, लोगो भी दिख रहा है, ब्रांडिंग भी दिख रही है। तो देखें एक हमने अच्छा सा जो बिलबोर्ड है वो यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया, और मॉकअप अप्लाई करना भी हमने सीख लिया। अब ये चीज़ें आई होप आपको पसंद आई होंगी, और मैं इसको फ़िलहाल इलस्ट्रेटर को क्लोज करता हूँ। हम थोड़ा सा AI की तरफ जाते हैं अभी, क्योंकि हमने ये चीज़ देख ली है, तो मैं इसको AI की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। अब देखें, मैं इन चीज़ों को आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। हम अपनी इमेज यहाँ पर अगर आके दें इसको, जेमिनाई को एग्री करते हैं, अपलोड फाइल्स, और अपने बिलबोर्ड की इमेज यहाँ पे देखते हैं, और इसको कहते हैं अप्लाई दिस डिज़ाइन एट बिलबोर्ड ऑन एनी बिलबोर्ड मॉकअप, generate a mockup first on any famous place with buildings and lighting, and it should be at night time, and then add attached design into that mockup and give final results accurately। अब ये एक प्रॉम्प्ट दिया है हमने, ये मैंने खुद भी नहीं किया था, तो मैं इसको डायरेक्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि AI ये अप्लाई कर सकती है मॉकअप या नहीं। तो देखते हैं ये कैसे रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये इमेज जनरेट कर ले, तो हमें रिजल्ट्स का आइडिया हो जाए कि आखिरकार डिज़ाइनिंग कैसी करता है। ये मैंने खुद से भी अभी तक मॉकअप इसका AI का ट्राई नहीं किया हुआ कि ये AI मॉकअप अप्लाई कर लेता है या नहीं। मैं इसको आपके सामने टेस्ट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें ये बहुत अच्छे एक्यूरेटली बना रहा है, तो आई होप कि ये भी इसको बना देना चाहिए। अच्छा, जब तक ये बना रहा है हम चलें, इसने आई थिंक जनरेट कर लिए। अब देखें, इसने टाइम स्क्वायर के स्टाइल में देखें, इसने
हमारे मॉकअप को अप्लाई किया है कि एलसीडी का हाफ इस तरफ है, हाफ इस तरफ, पर इसने रिजल्ट बहुत अच्छे दिए हैं, एक्यूरेटली मॉकअप अप्लाई कर दिया। तो ऐसे अपने डिज़ाइंस को आप मॉकअप अप्लाई करवा सकते हैं। नाइट टाइम बताया तो उसने रात का टाइम ही बनाया है, और ऐसे आप अपने डिज़ाइन पे एआई से भी मॉकअप आजकल अप्लाई करवा सकते हैं। अब लास्टली एक और चीज़, जैसे हमने इस यहाँ से अपने ब्रांड को डिस्कस किया था इस चैट जीपीटी की चैट में, तो अगर हम इसको डायरेक्टली कहें कि भाई सारा कॉन्सेप्ट ही तुम बना के दो, तो वो भी आई थिंक ये बहुत अच्छा कर लेगा। जनरेट हाई क्वालिटी प्रीमियम बिलबोर्ड फॉर माई दिस ब्रांड promoting its services with traveling pictures and message on billboard. Design it professionally. अच्छा, हमने एक प्रॉम्प्ट दिया इसको, अब देखते हैं कैसा रिजल्ट ये हमें प्रोवाइड करता है। तो ये देखने वाला होगा कि ये डायरेक्ट बिलबोर्ड बना सकता है। चैट जीपीटी को मैंने कहा है कि तुम बना दो, अब देखते हैं ये कैसा बिलबोर्ड हमें जनरेट करके देता है। सो आई होप कि ये आज थोड़ी क्लास हमारी डिटेल्ड क्लास थी, लंबी क्लास थी। आगे की क्लासेस भी ऐसी रहेंगी, क्योंकि हम एक एक मटेरियल को बहुत ही इन डेप्थ जाके डिज़ाइन करना सीखेंगे। मेरा जो बेसिकली इस कोर्स को डिज़ाइन करने का मोटो यही था कि हम इस पे इन डेप्थ जाके चीज़ों को खुद डिज़ाइन करना सीखेंगे, ताकि बच्चों को जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते वो क्लियर हो कि आखिर इसके डिज़ाइनिंग के टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस रहती है, क्या साइंस होती है उसके बिहाइंड, तो वो सारी चीज़ें वो फील कर सकें और बाद में खुद वो चीज़ें अप्लाई कर सकें। और कोई कॉन्सेप्ट मैंने सोचा नहीं था, आपके सामने ही मैंने सब कुछ डिज़ाइन किया। तो आपकी जो भी चीज़ें हों आप खुद देखें, आपको खुद उन चीज़ों का आइडिया हो। सो आई होप आप सब ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। और अब आपने खुद से एक बिलबोर्ड डिज़ाइन करना है और ग्रुप में सेंड करना है व्हाट्सएप वाले में, और मैं खुद एनालाइज करूँगा आपकी मिस्टेक्स वगैरह, और अगर जो अच्छा बनाएगा तो उसको मैं खुद बताऊंगा भी सही कि ये बहुत अच्छा बना है। जो मिस्टेक्स होंगे वो हाईलाइट भी करूंगा। तो आप सबकी असाइनमेंट है कि आपने बिलबोर्ड बना के अब ग्रुप में लाजमी भेजना है। ओहो, ये देखें क्या ही इसने डिज़ाइन किया है। अब आप कहेंगे इतना अच्छा उसने डायरेक्टली मॉकअप पे अप्लाई करके दिया है, और इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट, मैं क्लियरली कह सकता हूँ हमारे वाले कॉन्सेप्ट से भी बहुत ही अच्छा है। अब देखें इसने ट्रेवल को खुद आगे राइट किया, लोगों को इसके सैम्पल को यूज़ किया, ये इमेजेस ऐड की कितने अच्छे से, और यहाँ पर रीम इट, प्लान इट, वाला लिव इट, ये भी देखें ये हमने जो आइडिया यूज़ किया था इसने टैगलाइन सजेस्ट की दी है, और इसने खुद भी अप्लाई किया यहाँ पर, तो जो हमने अप्लाई की थी। ठीक है, अच्छा देखें इसने बहुत अच्छा एक्सप्लोर, डिस्कवर, एक्सपीरियंस, यूर जर्नी और फैशन, और यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह बहुत तगड़ा इसने बनाया डिज़ाइन। तो इस तरीके से आप एआई से कॉन्सेप्ट बनवा के उनको थोड़ा इंप्रूव करके खुद भी यूज़ कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं और फाइल प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को। सो आई होप आप सबको आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो कमेंट करें और असाइनमेंट पूरी करके ग्रुप में भेजिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।